और अतीक अशरफ की हत्या के बाद कई रहस्य बने हुए हैं। उन्हें सुलझाने के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है। पुलिस समझना चाहती है कि शूटर अतीक के नजदीक कैसे पहुंचे, उनकी मदद किसने की, और इसी को समझने के लिए तकरीबन 50 जगहों के डीवीआर वारदात के 2 से 3 घंटे के बाद ही कब्जे में ले लिए गए। इन डीवीआर से पुलिस को तमाम अहम सुराग मिल सकते हैं। अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की प्रयागराज में फिल्मी अंदाज में की गई हत्या के फौरन बाद प्रयागराज पुलिस ने मौके से ही 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे पूछताछ में तमाम अहम जानकारियां मिली हैं, लेकिन इसके बावजूद अब भी तमाम ऐसे राज हैं जो उजागर होने बाकी हैं, खासकर हमलावरों के बारे में। जैसे जो घटना स्थल है प्रयागराज का ये कॉल्विन हॉस्पिटल, यहाँ पर जो तीनों हमलावर थे वो कितनी देर पहले आए थे, किस तरफ से आए थे, किस साधन से आए थे, उससे पहले इनका मूवमेंट क्या था, और क्या वो 2-3 दिन पहले से ही यहाँ आकर रेकी कर रहे थे। तो इस तरीके के तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब इस हॉस्पिटल से लेकर आसपास के जो दुकान हैं, जो मकान हैं, वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनसे मिल सकते हैं। उससे ये साफ हो सकता है कि किस तरीके का मूवमेंट हमलावरों का होता था। लेकिन ये सार्वजनिक हो पाना अब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वारदात के फ़ौरन बाद जो पुलिस है वो यहाँ पर उसने आसपास के जितने इलाके हैं, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे आसपास के जितने इलाके हैं, जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे सब की डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। और सिर्फ आसपास ही नहीं, बल्कि हम आपको बताएं कि ये हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं कि ये शाहगंज थाना है, यानी जो हॉस्पिटल है, जो घटना स्थल है, वहाँ से तकरीबन 300 मीटर दूरी पर है। और जबकि पीछे की तरफ ये जो रास्ता जाता है, यहाँ से तकरीबन 600 से 700 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है, खाने पीने की तमाम दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक की अगर हम बात करें तो 50 से ज़्यादा जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। लेकिन पुलिस ने इन सारे सीसीटीवी कैमरों के जो डीवीआर हैं उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे में जो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनके डीवीआर कब्जे में लिए जा चुके हैं और अब कोई राज जो है वो सामने आना बाकी है। और जो राज है वो राज अब जो है वो पुलिस के सामने ही उसका पर्दाफाश होगा, उसके सस्पेंस से पर्दा उठेगा और बाहरी लोगों को ये राज मालूम पड़ पाएगा। इसकी उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि सारी जगहों के जो डीवीआर हैं वो पुलिस के कब्जे में हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। अतीक अहमद और अशरफ की हत्यारों का बाबर कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। हत्यारे को असलहे मुहैया कराने वाले की पुलिस तलाश कर रही है। अवैध हथियार का धंधा करने वाले बाबर का नाम सामने आया है। कानपुर से मूलगंज के निवासी बाबर पर हथियार सप्लाई करने का शक है। एसटीएफ ने बाबर की तलाश में कानपुर पुलिस से संपर्क भी किया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमारे पास है। बाबर का नाम सामने आया है। कहा यह जा रहा है कि इसी ने हथियार सप्लाई किए तीनों हत्यारों को। एसटीएफ ने बाबर की तलाश में कानपुर पुलिस से संपर्क किया है। इसी बाबर कनेक्शन के बारे में, इस अतीक अशरफ हत्याकांड के कनेक्शन के बारे में आपको और ज्यादा बताते हैं। सवाल यह था कि जिगाना पिस्तौल दी किसने। अतीक अशरफ की जिगाना पिस्तौल से हत्या की गई थी, इसलिए सवाल बनेगा ही। सवाल उठा कि हमलावर गरीब हैं तो 7 लाख की पिस्तौल उनके पास कहां से आई। जांच के दौरान पिस्तौल का कनेक्शन कानपुर और वाराणसी से भी जुड़ा, यह भी सूत्रों के हवाले से हमें मालूमात हासिल है। तुर्की में जिगाना पिस्तौल बहुत महंगी है, प्रतिबंधित है। जिगाना पिस्तौल से कानपुर के बाबर का नाम जोड़ रहा है। बाबर ने शूटर को जिगाना पिस्तौल मुहैया कराई थी, यह सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे पास है। अब आपको बताते हैं कि कानपुर का बाबर है कौन। कानपुर हिंसा में बाबर का नाम सामने आया था और वाराणसी के कुख्यात अपराधी रईस बनारसी का भांजा बताया जाता है बाबर। बाबर पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहा है। बाबर कानपुर के कुख्यात D2 गैंग का सक्रिय सदस्य भी माना जाता है। D2 गैंग सेमी ऑटोमेटिक असलहों का अवैध कारोबार भी करता रहा है। कुछ और तथ्य, जिगाना पिस्तौल पर कानपुर पुलिस का पक्ष क्या है, आइए आपको बताते हैं। पुलिस ने कानपुर कनेक्शन का ही खंडन किया है। पुलिस नहीं मानती है। जिगाना पिस्तौल कानपुर में मुहैया कराने की खबरों को कानपुर पुलिस ने भ्रामक बताया है। शूट आउट में कानपुर की पिस्तौल इस्तेमाल की खबर को भी कानपुर पुलिस ने गलत बताया है।
ये अब तक कुछ तथ्य निकल कर सामने आए हैं। तो बाबर कनेक्शन जो सामने आ रहा है वो ये है। कानपुर हिंसा में बाबर का नाम सामने आया। ये बताया जा रहा है कि बाबर ने ही ये जिगाना पिस्तौल और इस तरह के ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक असलहे हत्यारों को मुहैया कराए। उसकी एक आपराधिक हिस्ट्री है। अपराधी रईस बनारसी का भांजा बताया जाता है बाबर। D2 गैंग का एक्टिव मेंबर बताया जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।